नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। कहा जाता है कि सुर, लय, रंग और अभिव्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं तो बनती है रंग तरंग की दुनिया। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आप तक कार्यक्रम रंग तरंग में कुछ अपनी कलाओं से आपको रूबरू करा सकें, साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रतिभाओं से आपको मिलवा सकें जो अपने अपने क्षेत्र में अनोखा काम कर रही हैं। कुछ बातें करती हैं ये प्रतिभाएं रंगों से, कुछ सुरों के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। तो चलिए हम और आप मिलके चलते हैं रंग तरंग की इस अनोखी दुनिया में। दोस्तों, कोई भी नाटक जब मंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं होता, बल्कि समाज का आईना होता है। न जाने कितने लोगों की अभिव्यक्ति होती है जो देखने वाले के मन में उतर जाती है। और वाकई जब भी आप किसी कहानी को देखेंगे तब आपको यही लगेगा कि ये नाटक नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का ही कोई हिस्सा है। और यही एक कलाकार की कामयाबी होती है कि जब जब आप उसे देखें तो अपने आप को महसूस करें कि मैं भी इसी कहानी का एक हिस्सा हूं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं श्री राम सेंटर, जहां पर बहुत ही सुंदर मंचन किया गया नाटकों का। सुल्तान गलती करे या ना करे अपनी बला से, लेकिन अपनी गलतियों के गली गली ढिंढोरे पिटवाने के क्या माने? ऐसे में क्या जाया कल को शाही हुक्मों की कद्र भी करेगी, लगान देगी, रंग में जाएगी। दिल्ली के श्री राम सेंटर में आयोजित इस 4 दिवसीय नाट्य समारोह में रंगकर्मियों और थिएटर प्रेमियों की उत्साहपूर्ण मौजूदगी देखने को मिली। हर शाम मंच पर प्रस्तुत किए गए नाटकों ने समाज, इतिहास, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं के विभिन्न पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से सामने रखा। हर नाटक अपने आप में एक कहानी बयान कर रहा था। कहीं सामाजिक न्याय और मानवीय संघर्ष की गूंज सुनाई दी, तो कहीं कहीं यूं भी महसूस हुआ कि हर कहानी हमारी ही है। कुछ प्रस्तुतियों में रिश्तों की उलझनों और आधुनिक जीवन की चुनौतियों को बेहद संवेदनशील अंदाज में दर्शाया गया। कलाकारों के अभिनय, संवाद, अदायगी और मंच सज्जा ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। मैं इस नाटक में एक सुनीता नामक एक पहाड़ी औरत का रोल कर रही हूँ, जिसका पति एक टूरिस्ट गाइड है। वो बाहर के लोगों को लाता है और पहाड़ घुमाता है और पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देता है इसी तरीके से। और मैं उसमें एक अच्छी पत्नी की तरह उसकी मदद करती हूँ। पार्थ बेसिकली ये नाटक है 3 कपल्स पे। 2 कपल्स पहाड़ पे जाते हैं और वो वहाँ एक गाइड से मिलते हैं उस कपल से। तो बेसिकली इसका जो मेन थीम है वो ये है कि कैसे झूठ कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारी लाइफ में। किस तरीके से झूठ एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए। बेसिकली देवराज का कैरेक्टर थोड़ा मतलब कॉमिक रिलीफ के लिए भी है। एंड बेसिकली यहाँ पे जैसा उन्होंने बताया कि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें झूठ सच के बारे में बहुत नॉर्मलाइज वे में बताया गया है। यहाँ पे हर महीने 2 से 3 वर्कशॉप शुरू होती है जिसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेंड करते हैं एज एन एक्टर। एक्टिंग एक क्राफ्ट है। ये इसको सीखने में सालों लगते हैं, वर्षों लगते हैं, अभिनय हो या संगीत हो। अजीब इत्तेफाक है। अरे मुद्दत बाद मुलाकात वो भी दिल्ली में, मगर अजीज ये तो मेरा हम कब से बना। इस नाट्य समारोह में वरिष्ठ निर्देशकों और युवा कलाकारों ने मिलकर रंगमंच की जीवन परंपरा को नए आयाम देने का प्रयास किया। रोशनी, संगीत और प्रभावशाली मंचन ने हर प्रस्तुति को खास बना दिया। दर्शकों ने भी तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। हर तरफ लूट मार कत्लो गारत जारी था। मैंने अनिरुद्ध को वहां भेजा और उसने जाती ही फसादियों का सफाया कर दिया। जब दक्कन में बगावत की आग भड़क उठी तो हमने उससे दरखास्त की कि वो हमारी तरफ से दक्कन जाए और वहां भी अवध जैसी खुशहाली लाए। उसकी कुमुक के लिए हमने अपनी आधी फौज भी भेज दी। सबसे खास बात तो तुगलक का कैरेक्टर करने में मेरे साथ ये रहा कि पिछले 13 सालों से मैं इस कैरेक्टर को कर रहा हूँ। कई उतार चढ़ाव इसको समझने में। तुगलक ज़्यादातर एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है।
वो ये चाहता था कि वो जो सोच रहा है वो हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए है और वो उसको किसी भी कीमत पर करना चाहता था। बस ये उसकी उसको सन की सुल्तान भी कहा गया और उसके नाम से एक कहावत भी मशहूर है, तुगलकी फरमान, मतलब जो कह दिया उसको इम्प्लीमेंट करना ही होता था उसको, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने ही लोगों की जान चली जाए। तो इसलिए उसको जहां दयालु बताया गया वहीं उसको क्रूअल भी बताया गया। मैं नाटक तुगलक में आजम का किरदार कर रहा हूँ। और मैं नाटक में अजीज का किरदार कर रहा हूँ। मैं शरीफ और अमीर का किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं वाइट पीपल का किरदार निभा रहा हूँ। हिंदू आदमी और शमशुद्दीन के रोल में। देखिए, भारतीय कला का व्यापक बहुत ही विस्तार है, तो श्री राम सेंटर क्या करती है, नए नए जो ऊर्जावान कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती है। वो कलाकार यहाँ पे 1 साल 2 साल रह के इंडियन जो आर्ट है अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल को सीखते हैं और इंडिया में अलग अलग जगह पे जाके वो परफॉर्म करते हैं। 4 दिनों तक चले इस नाट्य समारोह ने ये साबित किया कि डिजिटल दौर में भी थिएटर की लोकप्रियता और प्रभाव आज भी कायम है। मंच पर जीवंत अभिनय और दर्शकों के साथ कलाकारों का सीधा जुड़ाव रंगमंच को एक अलग ही पहचान देता है। मगर अब चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी है पानी साहब। सुनहरा दौर इस दुनिया में कभी कायम नहीं हो सकता है। यहाँ है सिर्फ चंद लम्हे। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। तुम हमसे क्या उम्मीद करते हो? उन्होंने बात साफ कर दी है। दिल्ली जो ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही साथ अपनी कलाओं के लिए भी जाना जाता है और यहाँ आए दिन नई नई कलाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए क्या कुछ खास हो रहा है कला क्षेत्र में, आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली में दिग्गज पार्श्व गायक और गजल सम्राट तलत महमूद की जीवनी पर आधारित भव्य नाट्य प्रस्तुति तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी का आयोजन किया गया। इस खास संगीतमयी शाम में तलत महमूद के सदाबहार गीतों और कालजयी गजलों की महफिल सजी, जहां उन्हें बेहद भावपूर्ण अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान तलत महमूद की मखमली आवाज में सजे अमर गीतों को मंच पर जीवंत किया गया। संगीत, संवाद और दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को उनके जीवन और संगीत सफर से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं ने गजलों और गीतों की मधुर प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। वो एक ईरा था जहाँ लफ्जों की बहुत मायने रखता था, मेलोडी थी और हर कुछ था और एक दिल था और तबीयतदारी थी, एक दर्द था और इनकी आवाज़ में जो दर्द था, जो मिठास थी, तो शायद आज के बहुत लोग वाकिफ़ नहीं हैं। और इनकी खूबसूरती थी कि और ऐसा खूबसूरत आवाज़ और वो खूबसूरत पुराना माहौल के म्यूज़िक का वो एक रिविजिट हम कर रहे हैं। इस विशेष शाम में पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। उन्होंने तलत महमूद के सदाबहार गीतों और क्लासिक गजलों पर मनमोहक कथक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में नया रंग भर दिया। अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति और शानदार प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ये प्रस्तुति तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी की एक मल्टीमीडिया रीडिंग थी,
जिसे तलत महमूद की जन्मशती के अवसर पर उनकी पड़पोती सहर जमान ने लिखा है। कार्यक्रम में मल्टीमीडिया के माध्यम से तलत महमूद के जीवन, संगीत और उनके दौर की यादों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। ये आयोजन न केवल तलत महमूद के संगीत को श्रद्धांजलि था, बल्कि भारतीय गजल और फिल्म संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास भी साबित हुआ। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। एक ऐसा समय भी था जब हमारी चारों तरफ पक्षी ही पक्षी हुआ करते थे, चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति थी। यानी हर तरफ हमें पेड़ पौधे नजर आते थे और इन पेड़ों पर हमें पक्षी नजर आते थे। लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि चारों तरफ कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए और हमें पक्षी कम नजर आने लगे, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पक्षी अपना आशियाना कहाँ बनाएंगे। इसी बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैनवस पर बेशुमार रंगों के साथ उतारा है एक ऐसी कलाकार ने जो प्रकृति के बारे में सोचती है। और उसका कहना यह है कि एक पेड़ हम सबको जरूर लगाना चाहिए, एक पौधा जरूर होना चाहिए जो आने वाले समय के लिए हम सबके काम आ सके और पक्षियों को भी आशियाना दे सके। तो एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट गैलरी में आपको लिए चलते हैं, जहां आप प्रकृति के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ आपको पक्षियों की सोच के बारे में भी पता चलेगा कि पक्षी अब क्या सोच रहे हैं। मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं होती, वो अपने भीतर समय, स्मृतियां और अनगिनत कहानियां संजोए रखती हैं। इन्हीं भावनाओं को रंगों और कैनवस पर उकेरती हैं कलाकार ज्योति त्यागी। और ज्योति त्यागी की एकल समकालीन कला प्रदर्शनी जब देखने को मिली तो लगा कि हाँ, ऐसे ही बात की जा सकती है भावनाओं से। स्टोरीज द सॉइल रिमेम्बर्स। नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित ये प्रदर्शनी कला प्रेमियों को मिट्टी, स्मृति और समय के बीच एक शांत संवाद का अनुभव करा रही है। ये पक्षी पर्यावरण को ही सुंदर नहीं बनाते, बल्कि बैलेंस भी करते हैं। जी हाँ, ये बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी प्रकृति से प्रेम करें। अगर प्रकृति होगी तभी हम सब स्वस्थ भी रहेंगे और इन पक्षियों को रहने के लिए एक आश्रय भी मिलेगा। और यही सब कुछ आज जो चित्रकार जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये कला प्रदर्शनी सिर्फ चित्रों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रकृति के दर्द और बदलते परिवेश की एक संवेदनशील अभिव्यक्ति है। कैनवस पर उकेरे गए पेड़, सूनी शाखाएं और उड़ते परिंदे एक ऐसे सच की ओर इशारा करते हैं जहां पक्षियों के लिए आसमान तो है, लेकिन बसेरा नहीं। तेजी से बढ़ते शहरों और कंक्रीट के जंगलों ने पेड़ों को कम कर दिया है। नतीजा, पक्षियों की चहचहाहट अब पहले जैसी सुनाई नहीं देती। कलाकार ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से इसी चिंता को आवाज देने की कोशिश की है। हमारे चारों तरफ जो प्रकृति कम होती दिख रही है, कभी कभी वो स्वतः ही सिमट रही है अपने आप में, तो कभी हमारी अनदेखी से वो कम होती जा रही है। और इसका इफेक्ट हमें अपने पशु पक्षियों पर, उन जानवरों पर, सब पर दिखता है कि वो हमारे आसपास हमारे घरों में रहने के लिए, हमारी बालकनी में रहने के लिए आने के लिए मजबूर हो गए हैं। यही मेरा कहना है। प्रकृति अच्छी है, आधुनिकीकरण से कोई उससे परहेज नहीं होना चाहिए। अच्छा है एक डेवलपमेंट, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बैलेंस बनाकर रखना। सिर्फ यही सोच के साथ मैंने इस काम को अपने कैनवस पे उतारा है। कहीं खाली शाखें नजर आती हैं, तो कहीं इमारतों के बीच रास्ता तलाशते परिंदे। ये पेंटिंग्स मानो सवाल करती हैं, अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो पक्षी आखिर कहाँ जाएंगे। हमने इनका पहला एग्जिबिशन भी देखा है।
काफ़ी अब मैच्योरिटी आ गई है, खासकर बर्ड्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। आई अप्रिशिएट इट। पशु पक्षियों के माध्यम से तो वही इन्होंने दिखाने की कोशिश की है और हम सबको इससे ग्रहण करना चाहिए कि हमें पशु पक्षियों के प्रति भी काफ़ी सचेत रहना चाहिए और लेकिन ये एनवायरनमेंट को और बढ़िया बनाएं जिससे कि हम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न रहा करें। इन पेंटिंग्स को देखकर एहसास होता है कि हम विकास की दौड़ में प्रकृति से कितनी दूर हो गए हैं। ये प्रदर्शनी याद दिलाती है कि अगर आने वाली पीढ़ियों को परिंदों की चहचहाहट सुनानी है तो पेड़ों और हरियाली को बचाना होगा। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नृत्य की, यानी जो हमारी संस्कृति का एक खास हिस्सा हुआ करता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि नृत्य के जरिए, उसके भावों के जरिए हम न जाने कितनी अभिव्यक्तियों को रूबरू करा लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो खेल खेल में नृत्य करते हैं, यानी डांस परफॉर्मेंस देते हैं। आपको लगेगा कि ये एक प्ले हो रहा है, लेकिन जनाब वो प्ले नहीं है। ये यहाँ खास बात यही है कि प्ले के जरिए किस तरह से नृत्य को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये खास बात है। तो चलिए कुछ आपको ऐसे प्लेयर्स से मिलवाते हैं जो नृत्य के साथ साथ डांस की कुछ ऐसे भावों को व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, जो वाकई देखने लायक है। राजधानी दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम ऊर्जा, संगीत और रोमांचक प्रदर्शन का गवाह बना। WFADS एशियन चैंपियनशिप कप 2026 ने भारत में पहली बार एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल और एक्रो स्विंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स को एक नया रूप दिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत को वैश्विक डांस स्पोर्ट्स आंदोलन में मजबूत पहचान दिलाना है। चैंपियनशिप के दौरान देश और विदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल चैंपियनशिप से हुई, जो भारत की आधिकारिक चयन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बाद एशियन चैंपियनशिप में एशिया के शीर्ष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस डांस फॉर्म्स की खासियत थी तेज रफ्तार, मूवमेंट्स, एथलेटिक स्टंट और बेहतरीन तालमेल, जो इन्हें पारंपरिक नृत्य से अलग और बेहद रोमांचक बनाते हैं। आज यहाँ कई देशों से प्रतिभागी आए हैं। भारत के भी बहुत सारे प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स अपने आप में डिसिप्लिन के साथ साथ वर्तमान में जिस प्रकार से ड्रग्स और अन्य सब्सटेंस अब्यूज़ का मामला है, उससे भी नौजवानों को दूर रखने का काम करता है। मैं वैफेड की इस एशियन चैंपियनशिप के आयोजकों को बधाई देता हूं कि एक बहुत स्टेमिना के साथ, बहुत लचीलेपन के साथ जो खिलाड़ियों को तैयार करता है, ऐसे स्पोर्ट्स का उन्होंने आयोजन किया। मेरी शुभकामनाएं। चैंपियनशिप से पहले दिल्ली के मंथन जिम्नास्टिक एकेडमी में विशेष ट्रेनिंग और चयन शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी मिला। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स का हिस्सा बन रहा है। संगीत, फिटनेस और खेल भावना का संगम बना ये आयोजन भारत में डांस स्पोर्ट्स के नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज।
दोस्तों, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जो सृष्टि के साथ बात करते हैं, प्रकृति के साथ बात करते हैं, और उनका मानना भी यही है कि हम सब के लिए प्रकृति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसकी वजह यह है कि अगर प्रकृति हमारे आसपास नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और जब रंगों की बात आती है, प्रकृति की बात आती है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रंग जब बात करते हैं प्रकृति से तो कैनवस पर बहुत सुंदर रंग हमें नजर आते हैं। हर रंग अपनी एक अलग कहानी हमसे कहता है। तो किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया है इस कलाकार ने, आइए आपको दिखाते हैं। रंग जब भावनाओं से मिलते हैं तो कैनवस केवल चित्र नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक एहसास, एक संवाद। चित्रकारी सिर्फ रंगों और रेखाओं का मेल नहीं, बल्कि कलाकार के मन, विचार और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। हर स्ट्रोक अपने भीतर कोई कहानी छुपाए होता है। कहीं प्रकृति की शांति, कहीं जीवन का संघर्ष, तो कहीं उम्मीद की एक नई किरण। जब बात आती है प्रकृति की कि प्रकृति हम सब के लिए कितनी जरूरी है, प्रकृति से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, प्रकृति को अपने जीवन में शामिल करके हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में सोचकर चित्रकार ने कैनवस पर न जाने कितने रंगों का इस्तेमाल करके हम तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में कला प्रेमियों के लिए सजी है चित्रों की एक विशेष प्रदर्शनी, शिला संवाद। प्रख्यात कलाकार रमेश राणा की इस सोलो एग्जीबिशन में प्रकृति, पर्वत, शिलाओं और जीवन के गहरे संबंधों को रंगों के माध्यम से उकेरा गया है। एक पेंटिंग मेरी आपने शायद देखी हो, उसमें प्रकृति को नमन मैंने टाइटिल दिया है कि प्रकृति एक ईश्वर का ही एक दूसरा रूप है। हमें प्रकृति सब कुछ देती है, रहने को, खाने को, बीमार हो जाए तो दवाएं देती है, और इन सब से ज्यादा हमारे सांस लेने की, जो सांस हमारे जीवन का एक यूनिट है, सांस भी हमें वहां से ऑक्सीजन मिलती है। तो मेरे लिए प्रकृति पूजनीय है एक तरह से। चित्रों में कहीं टूटते रिश्तों के बीच उम्मीद का वृक्ष दिखाई देता है, तो कहीं प्रकृति का मौन मनुष्य से संवाद करता नजर आता है। हर कैनवस अपने भीतर संघर्ष, संतुलन और जीवन की न जाने कितनी गाथाएं समेटे हैं। कला की यही खूबसूरती है कि वो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है, और जब दर्शक इन चित्रों को देखते हैं तो हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार उनमें एक नया अर्थ खोज लेता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। रंगों की छटा और सुरों की सरिता और मन की अभिव्यक्ति, हमने कोशिश की इन सब को आपके सामने प्रस्तुत करने की। हमें उम्मीद है कि आपके मन के आसमान पर, आपके मन के आकाश पर हर एक रंग ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई होगी। और वाकई यही हमारी कलाएं हैं जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करती हैं, और इसीलिए हर एक हफ्ते हम आपके लिए अपनी अभिव्यक्ति, संस्कृति और न जाने कितनी भाषाओं का संगम लेकर आते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यही अनुमति दें। नमस्कार।